आलम। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर जनसैलाब आज लग चुका है। पूरे देश के कोने कोने से उलेमा और इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ में जो लोग यहाँ जुटे हैं, इनका खास तौर पे सीधे मांग है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल सामने आया है, इसे जो है कि मतलब पारित नहीं होने देना है। और सभी लोगों ने साफ तौर पे आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सीपीआई एमएल के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिन्होंने बिल का इस मामले में धरने का समर्थन किया है। वो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बका चाहते हैं और उनके बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां आज़ादी के हुसूल के लिए दी थी, जिस मकसद के लिए दी थी कि हमारा ये वतन जो हजारों साल से नहीं, जब से दुनिया आबाद है और ये हिंदुस्तान है, जब से हम लोग यहाँ आते बसते रहते आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है, ये जनसैलाब साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये धरना स्थल है और यहाँ पर जो है कि पूरे देश और बिहार के कोने कोने से जो है कि लगभग 7 संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षता में बुलाई गई जो है कि ये धरना है। और इसमें बहुत सारे संगठनों ने खुलकर जो है कि देश के केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का नाम यहाँ आप लोग ले रहे हैं और साफ तौर पे उनकी मुखालफत कर रहे हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत, दिगर मिली तंजीमों के सरबराहान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, दानिश्वरान कौम मिल्लत, नौजवान दोस्तों और अजीज बच्चों, आज हम तमाम हज़रात वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ यहाँ पुरअमन एहतजाजी जलसे में हाजिर हुए हैं। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए, सेकुलर अवाम के लिए कितना नुकसानदेह है, इसलिए कि इसका वक्फ का मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है। जब शरीयत से जुड़ा हुआ है और शरीयत हमारी जान से भी प्यारी है, तो एक ईमान वाला शरीयत की हिफाजत के लिए, वक्फ की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आज आप तमाम हजरात ने रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़े की हालत में यहाँ शरीक होकर ये पैगाम दे दिया है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीम बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और इसके लिए अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम उसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम उस वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेगी। हम मुसलमान कौम हैं, हम मायूस होने वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के ईमान वालों अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मुसलमान कौम जिंदा कौम है, हालात तो जिंदा कौम ही पर ज़ाहिर करते हैं। इनकी साफ तौर पे मांग है कि जो केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने जा रही है केंद्र में, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपको बताते चले कि 7 संगठनों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में 7 संगठनों ने जो है कि आज धरने का ऐलान किया था। पहला धरना पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर में था, जहां पूरे देश के कोने कोने से उलेमाओं ने धरना प्रदर्शन किया था। और आज ये दूसरा धरना जो है कि बिहार की राजधानी पटना में गर्दनी बाग के धरना स्थल पर दिया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में धरना का आयोजन किया गया है और इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से भी इन्हें समर्थन साफ तौर पर मिला है। और आप इधर आ जाइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है।
देखिए, सरकार का गलत मंसूबा है। ये जो वक्फ की जमीन होती है, इस वक्फ की जमीन को पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो मुसलमान हैं वो अपने जमीन को वक्फ अल्लाह करते हैं और वक्फ औलाद करते हैं। तो वक्फ अल्लाह की जमीन जो है उस पर मदारिस और मसाजिद बनती है। जो ये सरकार अपने गलत मंसूबे के कारण इसमें एक अमेंडमेंट करना चाहती है और मुसलमानों की जमीन को मुसलमानों से छीनना चाहती है। तो ये इस पर एक राजनीतिकरण हो रहा है, वक्फ बोर्ड को ये खत्म करना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ ये आज हम लोग बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग का जो एहतजाज है ये पूरे हिंदुस्तान में होगा। सवाल है कि अगर बिल आगे पारित होता है तो क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की तरह माननीय जैसे नेता इसके लिए जिम्मेवार होंगे? जी बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, हम उससे हम लोग गुहार करना चाहेंगे कि अगर वो चाहेंगे तो ये बिल वापस हो जाएगा। नायडू चाहेंगे और ये दो आदमी अगर चाहेंगे तो ये बिल वापस होगा, नहीं तो ये दोनों जो है अपने जो समर्थन दिया इन्होंने ये समर्थन वापस लें। सरकार गिरेगी, बिल ऑटोमेटिकली वापस होगा। ये हिंदुस्तान के अमन और चैन को खत्म करना चाहती है सरकार, और ये सरकार जो है न हिंदू को सही से रखना चाहती है न मुसलमानों को चैन से रखना चाहती है। कुर्सी के चक्कर में ये सरकार हिंदू मुसलमान दोनों को तबाह कर रही है, लोगों को सड़क पर उतार दिया है। अपने बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। तो सरकार की जो दोहरीकरण नीति है और इस पर जो राजनीति हो रहा है इसको सरकार बंद करे, नहीं तो खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। देखिए, साफ है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो बिल है, खासतौर पे आपको देखें तो इसके लिए जो गठबंधन में नेता है केंद्र सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, मुझे उल्लेमा भी इस मामले को लेकर साफ तौर पे जिम्मेवार मानते हैं। इस एहतजाज में शामिल हुआ हूँ। आप सबके साथ हम भी खड़े हैं शाना बशाना। ये बिल जो है वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो सरकार लाना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। और आपको बताते चले कि इस धरना में खास तौर पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, अशरफ अली फातमी पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े बड़े नेता भी इस धरने में खाते से शामिल हुए हैं। और ये एक समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2025 में जो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो राजनीतिक दलों का समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बिल संशोधन के रोक के मामले को मिला है। कैमरा पर्सन पिंटू कुमार के साथ आफ्ताब आलम, मंथन टुडे, पटना।